X2 हैंडओवर, X2 हैंडओवर आपका क्या होता है, दो इनोड बी के बीच में हैंडओवर जो होता है वो होता है X2 हैंडओवर। अब X2 हैंडओवर देखते हैं हम कैसे होता है, उसका सारा प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले आप जाओ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेजरमेंट कंट्रोल, मेजरमेंट कंट्रोल कौन भेजता है, सोर्स इनोड बी अपना आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजता है। और मेजरमेंट रिपोर्ट जो है आपका यूई भेजता है इनोड बी को। ये पहले भी हमने आपको डीप में एक्सप्लेन कर रहा कि मेजरमेंट रिपोर्ट क्या होता है। मेजरमेंट रिपोर्ट का मतलब कि ये मेजर करके भेजता रहता है हमेशा कि भाई मेरी ये कंडीशन है, भी ये क्वालिटी है, ये सिग्नल है, मैं इस कंडीशंस में हूँ। ये मेजरमेंट रिक्वेस्ट रिपोर्ट भेज देता है इनोड बी को। ठीक है। अब इनोड बी क्या करता है, सोर्स इनोड बी जिससे अभी आप कनेक्टेड हो, वो हैंड ओवर रिक्वेस्ट किसको भेज देता है, टारगेट इनोड बी को। और टारगेट इनोड बी क्या करता है, हैंड ओवर रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर देता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जब मेजरमेंट कंट्रोल आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन भेजा गया है, तो इस आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में सोर्स इनोड बी ने भेजा होगा कि भाई मेरा पड़ोसी है, मेरा नेबर जो है, मेरा जब ये खराब होगा तो मेरे पास डिफाइन ये है कि यदि मेरा कंडीशन खराब हुई तो इस इनोड बी के साथ तुमको हैंड ओवर करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन यूई के पास आ जाती है। और यूई ने देख लिया कि आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया, देख लिया कि मेरा अभी कंडीशन नेटवर्क मेरे खराब हो रहा है, तो मेजरमेंट रिपोर्ट करके भेज दिया इसको। और उस भी हाफ में ये हैंड ओवर रिक्वेस्ट भेज दिया दूसरे टारगेट इनोड बी को। अब टारगेट इनोड बी ने क्या किया, हैंड ओवर रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया। अब सोर्स इनोड बी क्या करता है, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन दोबारा भेजता है यूई को, मोबिलिटी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कि भाई तुम इसमें मूव कर सकते हो, ये इंफॉर्मेशन है, और ये तुम दोबारा रिकॉन्फ़िगरेशन रिकॉन्फ़िगरेशन कर लो। ठीक है। उसके बाद में आपका सोर्स इनोड भी क्या करता है, सीक्वेंस ट्रांसफर स्टेटस ये बोलता है कि भाई जो ये यूजर था, सीक्वेंस ट्रांसफर स्टेटस भेजता है कि भाई जो यूजर था, तो ये सपोज 1 GB की फाइल डाउनलोड कर रहा था, तो इतना डाउनलोड कर चुका है, इसका ये सीक्वेंस है। तो ये ऐसा ट्रांसफर स्टेटस में जो भी और डेटा होता है वो सारी इंफॉर्मेशन ये भेज देगा, सारे इंफॉर्मेशन एलिमेंट जो जो भी होते हैं सारा डेटा ये टारगेट इनोड को भेज देगा। अब जो यूई है तो रैच प्रीएम्बल करेगा टारगेट इनोड के साथ, और रैच रिस्पांस वापस इसको आ जाएगा, और फिर आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट भेज देगा टारगेट इनोड को। अब 5 स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा एमएमई को कि भाई अब हमारा इनोड भी चेंज हो चुका है, 5 स्विच रिक्वेस्ट भेजेगा एमएमई को, और एमएमई भेज देगा उसको एस गेटवे को कि मॉडिफाई बेयरर रिक्वेस्ट करो, मॉडिफाई करो, और मॉडिफाई बेयरर रिस्पॉन्स आ जाएगा अपना एमएमई के पास। और एमएमई अपना 5 स्विच रिस्पॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा अपना ये इनोड भी। उसके बाद में जो एस गेटवे है इंड मार्कर भेज देगा यूई को कि भाई इसको रिलीज करो, इस इनोड बी को इंड मार्क करो इस वाली इनोड बी के साथ में जो भी बेरर तुमने बना रखा है। और इस तरह से टारगेट इनोड भी यूई कॉन्टेक्स्ट रिलीज कर देगा, टारगेट बोल देगा कि उसको तुम भेज देगा सोर्स इनोड बी को यूई कॉन्टेक्स्ट, अब तुम ये रिलीज कर सकते हो उसको, और उस तरह से सोर्स इनोड भी उस वाले यूई को रिलीज कर देगा और नए वाले यूई में नए वाले नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल X2 हैंड ओवर, एक इनोड बी से दूसरे इनोड बी का हैंड ओवर।